बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज 5 जो है करते हैं, हल करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है हम इन सर्कल करते हैं। तो पहला है, तो इसमें सवाल पढ़ लेते हैं। पहला यह है, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर क्या है। एक तो फैक्टर नीचे जो है मुख्तलिफ ऑप्शन 4 दिए गए हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे किसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है, तो इससे प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन आ जाए तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ जाए तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो जिसमें जो है ये दो फैक्टर दिए गए हैं, ये डी पार्ट में दिए गए हैं, तो डी पार्ट जो है इसका सही ऑप्शन है। ये पार्ट इसका सही है। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट है, डिवाइड 9y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 10 बाई 3y माइनस 2, देन डिवाइजर देन रिमाइंडर इज। तो इसका रिमाइंडर इसके इक्वल है, यानी कि 9y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 10। इसको जब डिवाइड किया जाए, अगर इसको हम p ऑफ x कह लें, तो इसको अगर डिवाइड किया जाए 3y माइनस 2 से, 3y माइनस 2 इसको अगर इक्वल टू 0 लिखें तो y इक्वल्स टू 2/3। तो देयरफॉर रिमाइंडर जो है ये इक्वल होगा p ऑफ a के, और a की वैल्यू 2/3। तो अब ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें, 9 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2/3 माइनस 10। तो 9 इंटू 4/9 ये इससे कट जाए तो ये 6, और ये 9 से कट जाए माइनस 10, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो है 0 इसका जो है सही ऑप्शन है, तो फिर ए जो है इसका सही ऑप्शन। अब इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, है बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3। तो अब इसमें जो है डिवाइड करके हम मालूम होगा कि ये वैल्यू किसके इक्वल है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9, अगर हम इसको x माइनस 3 से डिवाइड करें, पहले x से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये से कट गया तो 2x माइनस 9, तो प्लस 2 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 6 कट जाए तो माइनस 3। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 3। तो देयरफॉर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है बी इसका पार्ट जो है वो इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद फोर्थ है,
if 3x square minus 3x cube minus 2x square plus 5 is divided by x plus 1, 3x cube minus 2x square plus 5, और अगर इसको जो है ये हम सपोज कर लें कि ये p ऑफ x है और इसको डिवाइड किया जाए x प्लस 1 से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो यही a की वैल्यू भी है। तो देयरफॉर p ऑफ a यानी कि p ऑफ -1 दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5, तो दिस इज इक्वल्स टू -3 -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 जो। तो अब p ऑफ a चूँकि 0 के इक्वल आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और जब सवाल में लिखा हुआ है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही इसका पहला ही जो है सही ऑप्शन है कि ये डिवाइज़र भी है और ये फैक्टर भी है एज वेल। अब इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है इफ़ 2 इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर इसको हम p ऑफ x कह लें तो x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, तो k की वैल्यू फिर होगी 2 इज़ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि 2 इसका जो है सोल्यूशन है। तो p ऑफ 2 अगर हम इसमें फिर मालूम कर लें 2 क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस k, तो ये 0 होना चाहिए अगर ये इसका सोल्यूशन, ये इसका 0 है। तो 8 प्लस 20 माइनस 8 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू -20। तो इसमें -20 जो है बी पार्ट में है, तो इसलिए बी पार्ट जो है इसका सही ऑप्शन है। अब इसके बाद इसका छठा पार्ट है इफ़ x माइनस बी इज़ ए फैक्टर ऑफ q ऑफ x, देन q ऑफ b इज़, तो इसमें यह है कि x माइनस बी जो है वो फैक्टर हो, अगर x माइनस बी इज़ ए फैक्टर ऑफ q ऑफ x इफ़ q ऑफ b इक्वल्स टू 0, और ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर जो है इसमें 0 होगा, इस लिहाज से सी जो है इसका सही ऑप्शन है। और इसके बाद है इसका एट्थ पार्ट ये है कि इफ़ द एक्सप्रेशन 2x क्यूब, जिसको p ऑफ x हम कह लें अगर, तो दिस इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3p x स्क्वायर माइनस 4x has a remainder of 4 when divided by x plus 2, then p equals to क्या होगा, तो has a remainder, तो रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -2, और यही a की वैल्यू है। तो रिमाइंडर थ्योरम से r इक्वल्स टू p ऑफ a, और r की वैल्यू दी गई है 4 और a की वैल्यू है -2, तो 4 इक्वल्स टू 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 3p इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2, तो ये -8 -16 प्लस 12p प्लस 8, तो 12p इक्वल्स टू
4 minus 8 equals to minus 4 and p equals to minus 1 by 3. इसको करेक्ट करें, ये +4 + 8, चूँकि ये -8 बनेगा और ये दूसरी साइड पे जाके जो है तो दिस इज इक्वल्स टू 12 एंड इक्वल्स टू 1, तो इसलिए बी इसका जो है सही ऑप्शन है। इसके बाद 8th पार्ट है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 देन रिमाइंडर इज 12, व्हाट इज एफ ऑफ 2। तो फिर एफ ऑफ 2 किसके इक्वल होगा, तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम से r इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होता है, एफ ऑफ क्योंकि x माइनस 2 है इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल्स टू 2 और यही a की वैल्यू होती है, तो फिर इस लिहाज से जो है एफ ऑफ 2 r इक्वल्स टू 12 है, तो एफ ऑफ 2 आ गया इसके मुताबिक, तो फिर इस लिहाज से जो है सी इसका जो है सही ऑप्शन है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 12 के इक्वल है। तो इसके साथ ही जो है पहला पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन जो है इसका मुकम्मल हुआ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5, पहले जो है सवाल क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है उसी तरह के हैं जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने हल किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द रूट्स, इफ़ द ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के होते हैं, रूट्स इक्वेशंस के होते हैं। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर 4, 3/5 and -2. Find the polynomial. इसमें पॉलिनोमियल मालूम करना है क्या होगा। Since 4, 3/5 and -2 are zeros, so this implies that x equals to 4, x equals to 3/5 and x equals to -2। तो ये x minus 4 equals to 0, तो 5x minus 3 equals to 0 and x plus 2 equals to 0। तो therefore पॉलिनोमियल इस, तो पॉलिनोमियल इनकी मल्टीप्लिकेशन से आएगा, x minus 4 into 5x minus 3 into x plus 2, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। x minus 4 इंटू को मल्टीप्लाई करें 5x स्क्वायर प्लस 10x minus 3x minus 6, और इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। x minus 4 ये 4 है और ये ऐड होती हैं जो टर्म, उनको ऐड कर लिया जाए या सब्ट्रैक्ट, तो ये 7x minus 6, और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 24, 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 24। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो इसमें जो है हम मालूम करना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7,
और क्वेश्चन 7 है सपोज दैट द क्वेश्चन suppose that the quotient upon dividing a polynomial by x plus 4 is 3x square minus x plus 32 and remainder is 121. What is the dividend? तो इसमें डिवाइडेंड क्या होगा? तो इसमें जो हम करेंगे कि एज वी नो दैट कि डिवाइडेंड इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें डिवाइज़र जो है इसको डिवाइड किया जा रहा है एक्स प्लस 4 से, डिवाइज़र एक्स प्लस 4 और क्वोशंट ये बताया हुआ है, क्वोशंट गिवन है 3x के माइनस एक्स प्लस 32 और रिमाइंडर जो है 121। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 12x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 128 प्लस 121। तो 3x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर और प्लस 28x प्लस 249। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिवाइडेंड जो इस सवाल में जो है पूछा गया था। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 है if the two linear factors of a polynomial if two linear factors of a polynomial y cube plus 6y square minus y minus 30 or y minus 2 and y plus 3. Find its third side. Find its थर्ड साइड। तो इसकी तीसरी साइड इसमें मालूम करनी है क्या होगी। तो चूँकि इसके जो है दो फैक्टर हैं since y minus 2 and y plus 3 are two factors, thus तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में y minus 2 into y plus 3 equals to y square minus 2y plus 3y minus 6
वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6। तो ये इसके इक्वल आ गया। अब इसमें जो है थर्ड, तो है ये पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल वाई क्यूब, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 6y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 30 वन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई सेकंड फैक्टर और मल्टीप्लाई बाई थर्ड फैक्टर। So this implies that y cube plus 6y square minus y minus 30, this is equals to फर्स्ट और सेकंड फैक्टर, ये इक्वल है y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 के, और इनटू थर्ड फैक्टर। So therefore third factor, this is equals to y cube plus 6y square minus y minus 30 divided by y square plus y minus 6। तो अब इसको जो है डिवाइड करके जो है हम इसका थर्ड फैक्टर मालूम कर सकते हैं। प्लस 6y स्क्वायर माइनस y माइनस 30, और इसको डिवाइड कर दें y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 से, y से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 6y, इसके साइन चेंज कर दिए जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। 5y स्क्वायर प्लस 5y और ऊपर से 30 माइनस 30 नीचे उतार लिया। अब इसको प्लस 5 से जो है मल्टीप्लाई करें, 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 30, तो इसके भी जो है साइन चेंज किए जाए तो सब कुछ कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर थर्ड फैक्टर इक्वल्स टू, तो तीसरा फैक्टर जो है वो फिर y प्लस 5 के इक्वल आया। पहले दो फैक्टर जो है दिए गए थे सवाल में, y माइनस 2 और y प्लस 3, और अब इसका जो है ये तीसरा फैक्टर भी आ गया जो कि y प्लस 5 के इक्वल है। और इसके साथ ही जो है ये चैप्टर मुकम्मल हुआ।